उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति, स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। जी हां, उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से तैयारियां अब जोर शोर से शुरू हो चुकी है और इस वक्त उपचुनाव को लेकर जो सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है सांवेर विधानसभा, वहां पर बीजेपी की तरफ से काफी सारी गतिविधियां की जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकर जनसंवाद किया, जनता के बीच जाकर काफी सारी सौगातें दी। तो वहीं अब कांग्रेस भी इस हॉट सीट पर अपनी और जनता तक पहुंचाने के लिए, अपनी पहुंच बनाने के लिए भी अब कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां की जा रही है। जल्द ही सांवेर विधानसभा में कांग्रेस का कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। क्या है तमाम माहौल, वहां पर किस तरह की तैयारियां की जा रही है, जानेंगे हमारे संवाददाता शार्दुल से। शार्दुल, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है इस वक्त सांवेर विधानसभा में? बिल्कुल अदिति, मैं बताना चाहूँगा कि जो उपचुनाव है उसको लेकर सांवेर विधानसभा की जो सीट है वो सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। और इस हॉट सीट पे अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अभी तक अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। इसमें शिवराज सिंह चौहान और जो उनके प्रत्याशी हैं वहाँ पर तुलसीराम सिलावट, उनके खास जो समर्थक हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों ही अपनी नज़रों को गड़ाए हुए हैं और लगातार सांवेर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन कर रहे हैं और वहाँ कई तरह की जनता को सौगात पहुँचा रहे हैं। देखा जाए तो विकास कार्यों की मध्य प्रदेश में जो गंगा बही है वो सबसे ज़्यादा सांवेर विधानसभा में बहती हुई दिखाई दे रही है। पिछले दिनों की हम बात करें तो बीजेपी ने कई ऐसे योजनाओं को सांवेर विधानसभा के मतदाताओं के लिए सौगात के रूप में दिया है। कई योजनाओं का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के जो प्रत्याशी हैं तुलसीराम सिलावट, उनके द्वारा किया गया। लेकिन अब कांग्रेस भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं हटती हुई दिख रही है। कांग्रेस ने भी अपनी पकड़ जनता के बीच में मजबूत बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग तरह से अपना कैंपेन चला रखा है और उस कैंपेन के साथ अब कांग्रेस अपने कार्यालय का उद्घाटन कर जनता के बीच पहुंचना चाह रही है। खुशहाली नाम दिया गया है इस कार्यालय को और प्रेमचंद गुड्डू जो हैं इस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कर जनता के बीच में उपचुनाव की तैयारियों के जरिए नज़दीक पहुंचना चाह रहे हैं। जैसे ही कार्यालय का उद्घाटन होगा उसके बाद कांग्रेस की जो तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर वो और तेज हो जाएगी। हालांकि अभी की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर बीजेपी की तरह कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रखी है। वहीं जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी जो रहती है हमेशा बीजेपी उसमें आगे रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं बाजी मार दी है। बात की जाए प्रेमचंद गुड्डू के कैंपेन की, तो कैंपेन में जिस तरह से कैंपेन में तुलसीराम सिलावट को टक्कर देते नजर आ रहे हैं गुड्डू, उसी तरह अगर बात की जाए तो बीजेपी भी इस सीट को कहीं कोई भी जीत के लिए मौका गंवाना छोड़ना नहीं चाहती। शार्दुल, वैसे देखा जा रहा है कि जैसे बीजेपी में जो है सिंधिया और शिवराज, यानी कि महाराज और शिवराज की जोड़ी देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बार शिवराज और महाराज साथ है, तो बिल्कुल माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जीत उन्हीं की होगी। तो वहीं अगर कांग्रेस में देखें तो दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी देखी जा रही है। हाल ही में दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी ग्वालियर में देखी गई, वहां उपचुनाव को लेकर तैयारियों को देखा गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो उपचुनाव होने वाला है ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि शिवराज, महाराज और दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में है? बिल्कुल अदिति, मैं बताना चाहूँगा कि जो उपचुनाव है उसको लेकर जब सरकार गिराई गई थी कांग्रेस की, तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ये अब चुनाव प्रतिष्ठा के सवाल हो गए हैं। तो जहां बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उनके लिए ये चुनाव जीतना प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वहीं कांग्रेस को यह चुनाव जीतकर अपनी वापसी कराना प्रदेश की सरकार में, ये उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दोनों ही पार्टियाँ जी जान से लगी हुई है और दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बड़े नेता पीछे से कैंपेन चला रहे हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो जो सिंधिया बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए हैं, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के साथ कैंपेन की शुरुआत की है और जो सांवेर विधानसभा के प्रत्याशी हैं वो सबसे खास माने जाते हैं सिंधिया के ज्योतिरादित्य सिंधिया। तुलसीराम सिलावट को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए दोनों मिलकर यहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं। वहीं अगर विकास कार्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सौगातें हर दिन कुछ न कुछ सौगात सांवेर विधानसभा को दी जा रही है।
तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ से जो प्रेमचंद गुड्डू प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं, उनके सपोर्ट के लिए कौन आता है सामने। तो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी भी सांवेर विधानसभा क्षेत्र में हमको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं उस सांवेर विधानसभा की सीट को अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान के चल रहे हैं, और ऐसे में दोनों ही पार्टी के नेता कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ बिल्कुल शार्दुल, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि किस जोड़ी की मौजूदगी उनकी पार्टी को जिताती है। देखना होगा कि शिवराज महाराज की अपनी जो जोड़ी है वो अपनी मौजूदगी दिखाकर सांवेर विधानसभा की सीट को जीतती है, या फिर दिग्विजय और कमलनाथ की। जो भी तमाम अपडेट्स होंगी इन उपचुनाव की तैयारियों और उपचुनाव के परिणाम या उपचुनाव को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।